आज जो हम पढ़ रहे हैं वो यहाँ पर पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने सिख, जैन और वो त्योहार पढ़े थे कुछ, है ना, हिंदी समाज के। आज की वीडियो में जो हम पढ़ेंगे वो यहाँ पर मुख्यतः अपना जो फोकस रहेगा वो रहेगा एक तो ईसाई और एक इस्लाम। लेकिन थोड़ा सा अपन कंसेप्ट को समझ लेते हैं। कंसेप्ट को इस तरह से समझ लेते हैं कि यहाँ पर मैंने लिखा है, जैसा कि आप समझ पा रहे होंगे मेरे हिसाब से, कि एक यहूदी धर्म, है ना, एक ईसाई धर्म, आपने नाम सुना ही होगा, है ना, एक इस्लाम धर्म, ये तीनों नाम आपने सुने होंगे। और आपको ये पता है कि यहूदी जो है उसमें जो एक अवतार के रूप में हुए या भगवान के दूत के रूप में जिसको हम पैगंबर बोलते हैं, है ना, वो मोजेस या जिसको हम मूसा कहते हैं वो हुए। यहाँ पर ईसाई धर्म में क्या है, ईसाई धर्म में जो भगवान के दूत हुए उनको ईसा मसीह बोला गया, जीसस बोला गया। और यहाँ पर इस्लाम धर्म में पैगंबर मोहम्मद साहब उनको बोला गया। तो तीनों ही धर्मों में, यहूदी, ईसाई और इस्लाम में, भगवान का दूत जिसको हम पैगंबर या कुछ भी कह सकते हैं, नबी कह सकते हैं, उनका भेजा गया, है ना, दूत कह सकते हैं। तो तीनों धर्मों में अलग अलग दूत हुए, भगवान के पैगंबर हुए। यहूदी धर्म में मोजेस या मूसा, ईसाई में जीसस या ईसा मसीह, और इस्लाम में पैगंबर मोहम्मद साहब। अब यहां पर ध्यान रखना है, देखो तीनों धर्मों की मैं कुछ कॉमन चीज आपको बता रहा हूं ताकि आपकी कंसेप्ट समझ में आ सके। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि यहूदी धर्म में जो पवित्र पुस्तक है उसका नाम है ओल्ड टेस्टामेंट, है ना। तो ये जब मोजेस आए थे तो उन्होंने ये मान लीजिए कि ओल्ड टेस्टामेंट में वही बातें हैं जो मोजेस ने, जो पैगंबर थे मूसा भगवान के, उन्होंने, ईश्वर के पैगंबर हैं, उन्होंने जो बातें बताई वही ओल्ड टेस्टामेंट में लिखी हुई मिलती हैं। तो भाई जो लोग इनको मानते हैं, ओल्ड टेस्टामेंट को फॉलो करते हैं, वो है यहूदी। और इनका जो पवित्र दिन है वो शनिवार है। और यहाँ पर ईसाई धर्म है, यहाँ पर जीसस, ईसा मसीह, है ना, इनकी पवित्र पुस्तक बाइबल जिसमें जीसस या ईसा मसीह की जो बातें हैं वो मिलती हैं। और इनका पवित्र ग्रंथ है, जो इसको फॉलो करते हैं वो ईसाई। और इनका जो दिन होता है वो रविवार। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, पैगंबर, कुरान इनकी पवित्र पुस्तक है। और जो कुरान में लिखा हुआ है, कुरान को फॉलो करते हैं वो पैगंबर मोहम्मद साहब को फॉलो करते हैं, और वो इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं। और इनका जो दिन होता है वो शुक्रवार, क्योंकि शुक्रवार को होता है गुड फ्राइडे, है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, गुड फ्राइडे। और यहाँ पर ईस्टर होता है ना, रविवार को ईस्टर होता है, आगे बाद में बताऊंगा कंप्लीट। लेकिन मैं कॉमन चीजें बता रहा हूँ कि कुल मिला के यहूदी जिनके दूत हुए थे मूसा, और ओल्ड टेस्टामेंट उनकी बुक है, और उनको फॉलो करने वाले यहूदी। और उनका एक दिन मान लो जिनको हम शनिवार कहते हैं। यहाँ पर ईसाई, जीसस या ईसा मसीह, इनकी पवित्र पुस्तक जो है बाइबल, और रविवार इनका एक डे आता है तो हम ईस्टर कहते हैं, जिस दिन ईसा मसीह पुनर्जीवित हुए थे, है ना। और इसके बाद में पैगंबर मोहम्मद साहब जिनके वचन हैं, हम कह सकते हैं उनकी बातें हैं, जो उनकी शिक्षाएं है वो कुरान में। और यहाँ पर गुड फ्राइडे, यानी गुड फ्राइडे तो अच्छा नहीं है, इस दिन ये मान सकते हैं कि अपन जो पैगंबर मोहम्मद साहब हैं, गुड फ्राइडे जो हम जिसको हम बोलते हैं, वो आगे एक्सप्लेन करेंगे पूरा। यहाँ पर आप देखिए यरूशलेम, यरूशलेम मैंने क्यों लिखा है यहाँ पर, क्योंकि इजराइल और फिलिस्तीन, आपको पता है इजराइल और फिलिस्तीन दो जगह है ना, इजराइल और फिलिस्तीन, उनके बीच में यरूशलेम या जेरूशलेम भी ये नाम मिल जाएगा। तो ये जो जगह है इसमें जो है इजराइल और फिलिस्तीन दोनों ही यहाँ पर अपना अपना कब्जा बताते हैं। तो तीनों ही धर्मों का पवित्र जो स्थान है वो है यरूशलेम या जेरूशलेम। तो तीनों ही धर्मों में कॉमन बात हो गई। अब यहाँ पर देखो यहूदी धर्म में तो कोई विशेष बात है नहीं अपने लिए, अपने को मेनली पढ़ना है ईसाई और इस्लाम धर्म। तो सबसे पहले हम इस्लाम धर्म के बारे में जान लेते हैं, इस्लाम धर्म के बारे में कुछ कंसेप्ट जान लेते हैं। यहाँ पर इस्लाम धर्म मैंने लिखा है। और पैगंबर मोहम्मद साहब, आप जानते हैं पैगंबर मोहम्मद साहब जो थे
जिनका जन्म 570 ईस्वी के अंदर हुआ था, 570 ईस्वी के अंदर हुआ था, मक्का के अंदर, है ना। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो खलीफा, एक खलीफा ने यानी मोहम्मद साहब के मृत्यु के बाद में उनका जो उत्तराधिकारी है उनको क्या बोला गया, खलीफा। यानी मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद में जो उनके उत्तराधिकारी जो लोग बने थे, उत्तराधिकारी का मतलब पैगंबर मोहम्मद साहब के बाद में जो कमान संभालने वाले लोग थे उनको खलीफा बोला गया। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि पैगंबर मोहम्मद साहब धार्मिक और राजनीतिक रूप से, दोनों ही रूप से ये मान लीजिए कि इनके गुरु थे। और यहाँ पर फिर क्या हुआ कि दो बातें उठी। पैगंबर मोहम्मद साहब का 632 ईस्वी में जो है इनका निधन हो जाता है मदीना के अंदर। और इसके पहले मैं बताऊंगा 622 वाला इशू भी आपको। लेकिन जब अबू बकर, यहाँ पे पैगंबर मोहम्मद साहब का निधन जब हो जाता है तो कहा गया कि योग्यता के आधार पर अगर कोई अगला खलीफा बने, है ना, तो उसमें बनाया गया अबू बकर को। और कहा कि ब्लड रिलेशन के रूप में अगर किसी को माना जाए तो वो है अली, है ना, अली को। तो यहाँ पर जो अली के फॉलोअर्स थे वो शिया, और यहाँ पर इधर जो अबू बकर के फॉलोअर थे वो आगे जाकर सुन्नी कह रहे हैं। अब शिया और सुन्नी की लड़ाई चल ही रही है, आपको ध्यान है। तो अबू बकर, उमर और उस्मान और उसके बाद में अली, ये क्रमशः जो खलीफा है उनका क्रम है। पैगंबर मोहम्मद साहब के बाद में जो इनके ये मान लीजिए कि इनकी जो नेतृत्व करने वाले लोग थे वो। अब पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में कुछ चीजें अपन जान लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि 570 ईस्वी में मक्का में इनका जन्म हुआ था और 622 में मक्का से ये मदीना की ओर प्रस्थान कर गए थे, जिसको हम बोलते हैं हिजरत, यानी मक्का से मदीना की ओर प्रस्थान कर गए थे। इसका भी कुछ कारण था, कई सारी परेशानियां थी मोहम्मद साहब के सामने, इसलिए उन्होंने मक्का से मदीना जाना बेटर समझा। और जब ये यात्रा, मक्का से मदीना की जो यात्रा है ये कहलाती है हिजरत। और ये 622 की घटना है, इसीलिए हिजरी जो कैलेंडर है, जो इस्लाम धर्म का कैलेंडर, हिजरी कैलेंडर, वो 622 ईस्वी से शुरू माना जाता है। और 632 ईस्वी में जो मदीना के अंदर है मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई, ये आपको ध्यान रखना है, निधन हो गया उनका, है ना। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि अगर इस्लाम धर्म को हमें पढ़ना है तो कुछ महीनों के हमें, कुछ क्या पूरे अपने जैसे 12 महीने अपने हिंदू धर्म में, वैसे ही यहाँ पर 12 महीने हैं। और ये भी चंद्रमा आधारित महीने हैं, चंद्रमा आधारित कैलेंडर है इनका भी। और यहाँ पर पूरे 30 दिन एक महीने में होते हैं। 30 दिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना, पहला महीना होता है मुहर्रम, दूसरा होता है सफर, तीसरा होता है रबी उल अव्वल, चौथा होता है रबी उल सानी, पांचवा होता है जमात उल अव्वल और छठा होता है जमात उल सानी। इसको याद करने का यही तरीका है कि यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको देखो, पहले इन दो को कॉमन में बांट लो, आप इन दो को कॉमन में बांट लो, मुहर्रम और सफर, ये दो हो जाएंगे। फिर रबी से याद कर लो, रबी की फसल आती है तो रबी उल के साथ अव्वल आएगा, रबी उल यानी नहीं, यहाँ पर उस आएगा, क्या आएगा, रबी उस थानी, रबी उस थानी। और यहाँ पर जमात उल अव्वल और यहाँ पर जमात उस यहाँ पर आएगा थानी। रजब, शाबान, रमजान, शव्वाल, जिलकात और जिलहिज, इस तरह से इसको आप कर सकते हैं RS, रजब, शाबान, रमजान, शव्वाल, जिलकात और जिलहिज, ये तो आपको ध्यान रखने ही पड़ेंगे। इस तरह से इनके 12 महीने होते हैं, चंद्रमा आधारित होते हैं। प्रत्येक महीने में आपको बताया 30 दिन होते हैं। मुहर्रम, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, मुहर्रम जो है 10 तारीख, करबला आपने नाम सुना होगा, करबला जो इराक है, इराक में एक जगह करबला, और वहां पर हुसैन जो इस्लाम धर्म को मानने वाले वो तो काफी अच्छे से जानते हैं, हुसैन जो पैगंबर मोहम्मद साहब के, हम कह सकते हैं कि, है ना, दोहिते, या अपन कह सकते हैं कि अली के बेटे, है ना।
अली के बेटे जो थे हुसैन। तो यहाँ पर क्या हुआ, करबला के मैदान में युद्ध में लड़ते लड़ते वो मर गए, और कहा जाता है कि इनको बहुत ही तड़पा तड़पा के मारा गया, और इनकी याद में ताजिए निकाले जाते हैं। ताजिए ताजिए कह सकते हैं कि एक तरह से उनकी याद में एक जैसे अपने नहीं होता है, ये कह सकते हैं कि एक यात्रा निकाली जाती है, एक तरह से शव यात्रा ही मान लो आप, उस तरह से निकाले जाते हुए, और लोग अपने आप को सांकलों से पीटते हुए चलते हैं कि अगर हम होते तो शायद आपको बचा लेते हैं। तो इस तरह से ये करबला के मैदान में जो युद्ध हुआ था करबला का, उसमें हुसैन जो है शहादत को प्राप्त हुए, और इस दिन ताजिए निकाले जाते हैं मुहर्रम की 10 तारीख को। और ये आपको ध्यान रखना है, ताजिए निकाले जाते हैं मुहर्रम की 10 तारीख को। और 27 तारीख को है ना, इसी महीने की 27 तारीख को गलियाकोट डूंगरपुर में सैयद फखरुद्दीन का उर्स, उर्स का मतलब मेला होता है ना, तो सैयद फखरुद्दीन का जो है यहाँ पर उर्स लगता है। और दाऊदी बोहरा संप्रदाय से संबंधित थे सैयद फखरुद्दीन, ये भी कभी पूछा जा सकता है ये सैयद फखरुद्दीन कौन थे, तो दाऊदी बोहरा संप्रदाय से संबंधित थे। और गलियाकोट डूंगरपुर में सैयद फखरुद्दीन का उर्स लगता है 27 तारीख को। अब उसके बाद में सेकंड जो महीना आता है वो है आपके सफर, और सफर की 20 तारीख को यानी हुसैन की मृत्यु के 40 दिन बाद, है ना, 40 दिन बाद, क्योंकि आपको पता है कि हर धर्म में अलग अलग सिस्टम होता है, तो यहाँ पर इनकी मृत्यु के 40 दिन बाद, है ना, ये चेहलम आता है ना। तो चेहलम ये है कि मृत्यु के एक तरह से 40वां, जो हम कहते हैं अपने हिंदू में 12वां जिसको बोलते हैं, तो ये 40वें दिन जो होता है चेहलम होता है। और 12 तारीख है ना, सफर की 12 तारीख ईद जिल्दुल नबी है ना, ईद, सॉरी एक बार वापस बोल रहा हूं मैं, यहाँ पर आप ध्यान रखिए, यहाँ पर जो 12 तारीख है, इस 12 तारीख सफर महीने की 12 तारीख को ईद जिलादुल नबी यानी पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म, और 12 वफात, आपको ध्यान है पैगंबर मोहम्मद साहब का निधन या वो है ना मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, है ना, 12 वफात, तो 12 वफात तो उनका निधन वाला दिन है। और यहाँ पर जो है ईद जिलादुल नबी जो है पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है, दोनों इंपोर्टेंट है। 12 वफात से कई बार क्वेश्चन आया है, और यहाँ पर जिलादुल नबी पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्मदिन, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट उसके बाद में रबीउल अव्वल, और उसके बाद में रबी उस सानी, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इसमें भी कोई विशेष नहीं है। जमात उल अव्वल, इसमें भी कुछ नहीं है। जमात उस सानी, इसमें भी कोई विशेष बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 8 तारीख को, है ना, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म फारस ईरान, फारस का नाम सुना होगा, जिसको प्राचीन काल में फारस कहा जाता है, आज का ईरान जो है वहां पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म हुआ 8 तारीख को। और पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में वो भारत आए थे, आपको अच्छे से पता है। पृथ्वीराज चौहान यहाँ अजमेर का राजा हुआ करता था, और उसी के शासनकाल में यहाँ पर वो आए थे। और जब वो आए थे तो यहाँ पर मोहम्मद गौरी यहाँ पर थे, मोहम्मद गौरी से पृथ्वीराज चौहान की लड़ाई हुई, आप अच्छे से जानते हैं। गौर प्रांत के थे मोहम्मद गौरी, और उस समय उनके भारत पे अटैक चल रहे थे, पृथ्वीराज चौहान से लड़ाइयाँ हो रही थी, है ना, त्राइन की लड़ाई, त्राइन का पहला युद्ध और दूसरा युद्ध आपने सुना ही होगा बहुत कुछ, है ना। तो उसी समय मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यहाँ आए थे, फारस ईरान में इनका जन्म हुआ। और 8 तारीख जो जमात उस सानी की जो 8 तारीख है उसको, और उसके बाद में रजब जो है, रजब थोड़ा सा इसलिए समझना जरूरी है कि रजब जो 7वां महीना रजब है ना, आपने खादिम बहुत नाम सुना होगा, है ना, खादिम एक्चुअल में सेवा जो है उसको कहा जाता है खिदमत, और जो सेवक होता है उसको कहा जाता है खादिम। तो ये खादिम जो है ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के सेवक के रूप में थे, और कहा जाता है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन जो चिश्ती हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अंदर बैठ के ध्यान वगैरह कर रहे थे, ध्यान मग्न थे,
अल्लाह ईश्वर को याद कर रहे थे, तो उन्होंने, उनके जो खादिम थे, सेवक थे, बाहर बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि मुझे डिस्टर्ब नहीं करना आप अंदर आके। लेकिन 3-4 दिन का समय बीत गया और वो बाहर आए ही नहीं। तो उन्होंने जाके देखा तो देखा कि उनका तो निधन हो गया। उसके बाद में यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स लगता है अजमेर के अंदर, है ना। और ये 1 से 6 रजब तक, 1 से 6 रजब जो होती है उसको यहाँ पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स लगता है, मेला लगता है 1 से 6 रजब। और उर्स की जो शुरुआत होती है वो गोरी परिवार है भीलवाड़ा का, वो सबसे पहले आके यहाँ पर क्या चढ़ाता है, झंडा चढ़ाता है। और उसी से क्या होता है, उर्स की शुरुआत मानी जाती है। और वो जो है वो आ जाता है 1 तारीख को, है ना। भीलवाड़ा से गोरी परिवार का सदस्य आता है झंडा लेके, और यहाँ पर उसी से उर्स की शुरुआत मानी जाती है। और 6 तारीख को कुल की रस्म जो होती है, कुल की रस्म उसको अदा की जाती है 6 तारीख को। जो 1 से 6 तक उर्स चलता है उसमें 6 तारीख को कुल की रस्म होती है। और 8 तारीख को बड़े कुल की रस्म होती है। कुल की रस्म में वो गुलाब वगैरह छिड़कना, है ना, जो सेवा वगैरह करना अच्छे से, है ना, चादर वादर चढ़ाना, इस तरह से कार्य होता है। बड़े कुल की रस्म में इसमें थोड़े और बड़े रूप से कार्य किए जाते हैं। और इसी महीने की जो 27 तारीख है शबे मेराज। शबे मेराज का मतलब है पैगंबर मोहम्मद साहब की अल्लाह से मुलाकात हुई थी। पैगंबर मोहम्मद साहब की अल्लाह से मुलाकात हुई थी, शब ए मेराज। इस त्योहार को हम कह सकते हैं कि अल्लाह से पैगंबर मोहम्मद साहब की मुलाकात हुई, वो है शबे मेराज। और वो रजब माह की 27 तारीख को आता है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है वो शाबान, जो 8वां महीना है शाबान, शबे बारात, है ना, बुरे कर्मों की माफी। यानी इस दिन जो इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं वो क्या करते हैं, बुरे कर्म जो अपने जीवन में गलती से गलत कार्य हो गए, है ना, बुरे कार्यों के लिए माफी मांगते हैं और उसको बोलते हैं शबे बारात। और शाबान महीने की शाबान महीने में जो है ये त्योहार आता है शबे बारात, बुरे कर्मों की माफी। रमजान, ये आप प्रसिद्ध है, जैसा कि अभी भी रमजान चल रहा है। और सबसे पवित्र महीना हॉलीडे, है ना, रोजे रखे जाते हैं ना। आप सब जानते हैं रोजे एक तरह के, हिंदुओं में जिस तरह से नवरात्रे होते हैं उसी तरह से नवरात्रों में व्रत रखा जाता है। इसी तरह से इस्लाम धर्म में रमजान के महीने में जो सबसे पवित्र महीना है इसमें रोजे रखे जाते हैं। और रोजों में आपको पता है कि ये एक तरह का व्रत है इनका, और ये रमजान के महीने में पवित्र महीना है इसीलिए इस महीने में रखे जाते हैं। और 27 तारीख को शब कद्र यानी कुरान शरीफ को, है ना, इसी रमजान महीने की 27 तारीख कुरान शरीफ को हम कह सकते हैं कि लिपिबद्ध किया गया था, या अल्लाह से जो, है ना, ईश्वर से जो बातें सुनी थी उनको लिपिबद्ध किया था। कुरान शरीफ इसी शब कद्र, इस कुरान शरीफ के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और शवाल जो महीना है 10वां, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। उसके बाद में शवाल माह में इसमें 1 तारीख, हाँ विशेष बात इसमें थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि शवाल माह अपन पढ़ रहे हैं, शवाल माह, है ना, शवाल माह। और शवाल माह में क्योंकि देखो शाबान और रमजान के बाद में क्या आएगा, 10वां महीना शवाल। अब यहाँ पर रमजान के महीने में जब रोजे पूरे हो जाते हैं तो रोजे पूरे होने के बाद में जो ईद आती है ना, जिसको ईद उल फितर, है ना, ईद उल फितर, मीठी ईद भी से कहते हैं। सिवैया बना के इसमें खाई जाती है, इसलिए सिवैयों की ईद भी कहा जाता है। भाईचारे का त्योहार है ना, लोग आपस में गले मिलते हैं, एक दूसरे को बधाई देते हैं, इस तरह का त्योहार है। तो रमजान के जस्ट बाद, रमजान का महीना जैसे ही रोजे खत्म होते हैं और शवाल माह की जो पहली तारीख होती है, फर्स्ट डे होता है शवाल महीने का, उसमें ईद उल फितर होता है। इसको मीठी ईद भी कहते हैं, सिवैयों की ईद भी कहते हैं। भाईचारे का त्योहार है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछने लायक भी है। और सबसे पवित्र महीना रमजान का महीना आपको ध्यान रखना है। अगर मैं चाहूँ तो आपको ध्यान होना चाहिए कि इसमें इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे मान लीजिए आपको
यहाँ पर इस तरह से अगर आपको प्रश्न दे दिया जाए एक बार के लिए, आप ये मान लीजिए, है ना, ये थोड़ा सा सुधार लेना भाई। यहाँ पर है ना, यहाँ पर रबी उल अव्वल है, तो यहाँ पर रबी उस सानी है ना, जमात उल अव्वल जमात उस सानी, है ना, तो यहाँ पर इसको से बना लेना आप, है ना। तो यहाँ पर आपको महीनों के क्रम भी दे दिया जाए, जैसे अगर ऑप्शन बनाने वाला इस तरह से दे दे, शवाल एक महीना उठा के दे दिया, एक महीना उठा के दे दिया, सफर एक महीना उठा के दे दिया, शाबान एक उठा के दे दिया, रमजान। निम्नलिखित महीनों को क्रम से जमाइए, आरोही क्रम से जमाइए, अवरोही क्रम से जमाइए। तो आपको ध्यान रखना है, मुहर्रम, सफर, रबी उल अव्वल, रबी उस सानी, जमात उल अव्वल, जमात उस सानी, रजब, शाबान, रमजान, शवाल, जिलकाद और जिलहिज। उसके बाद में हमने पढ़ा था मुहर्रम वगैरह, और उसके बाद में नेक्स्ट है शवाल। मैंने बताया रमजान के अंदर रोजे चलते हैं, और उसके बाद में 1 तारीख को ईद उल फित्र होती है, मीठी ईद जिसको बोलते हैं, सिवैयों की ईद होती है। और उसके बाद में जिलकाद, इसमें कोई विशेष नहीं है। उसके बाद जिलहिज, इस जिलहिज में हज यात्रा की जाती है। हज की यात्रा आपको पता है, मक्का और मदीना दो प्रसिद्ध, मैंने अभी बताया था, मक्का जो मोहम्मद साहब मक्का से मदीना की ओर प्रस्थान किया था, और हिजरी कैलेंडर वहां से स्टार्ट होता है 622 ईस्वी में। और इस महीने की 10 तारीख को ईद उल अजहा, अजहा मतलब बकरा बकरी जो भी आप माने, है ना, बकरा, तो ईद उल अजहा यानी बकरा ईद होती है, और कुर्बानी का त्योहार होता है ना। इस्माइल, आपने नाम सुना होगा, इब्राहिम, है ना, एक इब्राहिम अपने पुत्र इस्माइल से बहुत प्रेम करता था, और कहा जाता है कि एक दिन अल्लाह, है ना, उनके सपने में आए, ईश्वर उनके सपने में आए और उनसे कहा कि मैं तुम्हारी सबसे प्रिय वस्तु लेना चाहता हूँ। भगवान अल्लाह उनकी परीक्षा ले रहे थे शायद, है ना, तो इब्राहिम से कहा कि मैं तुम्हारी सबसे प्रिय वस्तु लेना चाहता हूँ। और इब्राहिम जो है, उसकी सबसे प्रिय वस्तु उसका पुत्र इस्माइल था। तो कहा जाता है कि भगवान ने कुर्बानी मांगी इस्माइल की, और इब्राहिम उसके लिए रेडी हो गया, और उसने कहा कि ऐसे, है ना, खुली आंखों से तो मैं उसका सिर काट नहीं सकता। और कहा जाता है कि सफेद कपड़ा डालकर उसकी तलवार चलाई गई, और कहा जाता है कि इस्माइल की जगह उनको जो जिसको हम भेड़ बोलते हैं, मेंढा बोलते हैं ना, वो मिला, उसका कटा हुआ सर मिला, और वो उसका पुत्र नहीं था। तो अल्लाह ईश्वर ने उसकी परीक्षा ली, और इसी के रूप में फिर ये कुर्बानी का त्योहार बन गया। और ईद उल अजहा, और इस दिन बकरा ईद, यानी इस्माइल, है ना, इस्माइल की कुर्बानी देनी थी, परीक्षा थी, उस परीक्षा में वो पास हुआ, और उसकी जगह इस्माइल की कुर्बानी नहीं देनी पड़ी। और उसकी जगह, क्योंकि इसने तो अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया था, लेकिन ईश्वर अल्लाह इसके पुत्र को नहीं लेना चाहता था, केवल इसकी परीक्षा ले रहा था, इसीलिए इस्माइल का सिर नहीं कटा था। और लेकिन उसी दिन से फिर बकरा ईद के रूप में शुरू हो गया। इसीलिए ईद उल अजहा अगर आए तो आपको ध्यान रखना है बकरा ईद है, ईद उल फित्र आए तो वो है आपके मीठी ईद। ये आपको कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है। अब ईसाई धर्म के जो त्योहार है, कोई विशेष त्योहार नहीं, आप सब लोग जानते हैं, इससे सब परिचित हैं। विशेषकर क्रिसमस आपको ध्यान रखना है, आप सब जानते हैं। सर इसको क्या बताना है ना, अब ये तो सब जानते हैं, क्रिसमस, है ना, 25 दिसंबर। लेकिन आपको ध्यान रखना है 25 दिसंबर क्रिसमस सब जानते हैं, क्योंकि आपको पता है सर्दियों की छुट्टियां भी पड़ जाती हैं, और ईसा मसीह का जन्म का ये त्योहार है क्रिसमस डे, और बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। और ये बीजेपी गवर्नमेंट है, इन्होंने इसको सुशासन दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया। तो ये जरूर ध्यान रखना है आपको। क्रिसमस तो हर कोई करके आएगा एग्जाम में, लेकिन अगर ये पूछ लिया जाए सुशासन दिवस के रूप में, है ना, कौन सा दिवस मनाया जाता है, कौन सा दिन सुशासन दिवस के रूप में होता है, तो वो 25 दिसंबर आपको ध्यान रखना है। और इसी तरह एक क्वेश्चन का आप जवाब कमेंट में दीजिए, भ्रष्टाचार दिवस के रूप में किस दिन को मनाते हैं, भ्रष्टाचार दिवस, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है,
4 साल बाद, है ना एक्चुअल में क्या है कि कई लोग, है ना, ईसाई धर्म में ये माना गया है कि ईसा मसीह का जो जन्म है 1 तारीख पहला महीना और पहला साल। आज क्या चल रहा है, जैसे आज चल रहा है, अगर अपन कहें तो 10 अप्रैल 2023। अब यहाँ पर 1 तारीख पहला महीना और पहला ही साल, इस तारीख को ईसा मसीह का क्या हुआ, जन्म हुआ था, है ना। ईसा मसीह का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ईसा मसीह का जन्म हुआ था। तो ये ध्यान रखना है कि इसी साल से अपन क्या मनाते हैं, हैप्पी न्यू ईयर। लेकिन क्रिसमस को 25 दिसंबर को मनाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि आपको ध्यान रखना है इसमें कि 4 साल बाद में, यानी उनके जन्म के 4 साल बाद उनको प्रबोधन, है ना, प्रबोधन का मतलब होता है ना, जो ईश्वरीय ज्ञान होता है वो उनको प्राप्त हो जाता है ना, वो ज्ञानी बन जाते हैं। प्रबोधन 4 साल बाद हुआ था, है ना। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि उनको जो ज्ञान काल की जो अवस्था है वो प्रबोधन, वो 4 साल बाद, यानी हम कह सकते हैं कि 1-4 मतलब 4 साल बाद में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। और अभी आपको बताया 10 अप्रैल 2023 चल गया, यानी हम कह सकते हैं कि 2023 साल पुरानी बात ये हो चुकी है। 2023 साल पुरानी ये बात हो चुकी है। नव वर्ष आपको पता है 1583 ईस्वी में ग्रिगोरी, है ना, जो 13 थे, है ना, ग्रिगोरी 13 जो पोप थे, ग्रिगोरियन कैलेंडर उनके नाम से चलाया गया था। और एक आता है गुड फ्राइडे, है ना, शुक्रवार के दिन आपको पता है कि ईसा मसीह को सूली पे चढ़ाया गया था। तो इनका मृत्यु का दिन है। गुड फ्राइडे का मतलब होता है, मैंने कहा था कि आगे आएगा तो मैं बताऊंगा, गुड फ्राइडे जो है वो एक तरह से ईसा मसीह को सूली पे लटकाया गया था। सूली पे लटकाने की वजह से क्या हुआ कि ये जो है बेड फ्राइडे होना चाहिए था वैसे तो, लेकिन अब इसका नाम किस तरह से रखा गया गुड फ्राइडे। लेकिन शुक्रवार के दिन ये घटना घटी, इसीलिए शुक्रवार के दिन जो है गुड फ्राइडे मनाते हैं। मृत्यु या सूली पे उनको लटकाया गया था। और ऐसा माना जाता है कि ईस्टर यानी शुक्रवार के अगले दिन शनिवार और फिर संडे, तो संडे के दिन ईस्टर, संडे को हम ईस्टर कह सकते हैं, रविवार का दिन था। और वो वापस पुनर्जीवित हो गए थे और उनके जो शिष्य थे उनको दिखाई देने लगे वो। और ऐसा कहा जाता है कि 40 दिन तक वो यहीं पर उनके साथ रहे थे, है ना। और उसके बाद में 40 दिन बाद में वो वापस स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। और उस डे को बोलते हैं 40 दिन बाद जब वो वापस स्वर्ग को, है ना, वापस चले जाते हैं स्वर्ग में, तो वो होता है असेंशन डे। असेंशन डे 40 दिन बाद स्वर्ग वापसी वाला जो दिन है उसको असेंशन डे के रूप में मनाते हैं। अब आप कहोगे कि हम गुड फ्राइडे, ईस्टर और ये कब कैसे तय करें कि भाई कि कौन सा शुक्रवार गुड फ्राइडे होगा, ईस्टर कौन सा होगा। तो आपको ध्यान रखना है 22 मार्च आपको डेट आपको ध्यान रखनी है। 22 मार्च को क्या होता है, लगभग जो सूर्य हैं वो आपके कौन सी रेखा पे होता है, भूमध्य रेखा पे होता है इस 22 मार्च को। और पहली पूर्णिमा यानी 22 मार्च के बाद में जो भी पूर्णिमा आएगी, है ना, उस पहली पूर्णिमा के बाद का जो रविवार होगा, है ना, के बाद का, यानी हम कह सकते हैं कि उस पूर्णिमा के बाद का जो पहला रविवार होगा वो क्या होगा, ईस्टर होगा। ईस्टर मीन्स जिस दिन ईसा मसीह वापस पुनर्जीवित हो गए थे, वो वाला दिन। और उस संडे के पहले वाला शुक्रवार वो होगा गुड फ्राइडे, जिस दिन ईसा मसीह को सूली पे लटकाया गया था। और इसके ईस्टर के 40 दिन बाद, है ना, जो डे आएगा वो होगा असेंशन डे। इस तरह से 22 मार्च के बाद पहली पूर्णिमा का जो रविवार होगा वो होगा ईस्टर, उसके पहले का जो होगा वो शुक्रवार,
रविवार से पहले शुक्रवार होगा उसको गुड फ्राइडे, और उसके 40 दिन बाद होगा उसको असेंशन डे अपन कहेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ईसा मसीह का जो जन्म दिवस के रूप में हम ये मानते हैं कि 25 दिसंबर जो है ईसा मसीह का क्रिसमस डे जो होता है इसको मनाते हैं। और एक से ईस्वी सन की शुरुआत मानी जाती है, और इससे पहले एक से पहले की तारीख से पूर्व हम क्या करते हैं, ईसा पूर्व लिखते हैं, या जिसको हम बोलते हैं ईसा पूर्व, है ना, बिफोर क्राइस्ट। और ईसा ईस्वी सन के बाद वाली तारीख को है ना एनो डोमिनी, है ना, इसको BC आपने लिखा हुआ देखा होगा कहीं, और AD आपने लिखा हुआ देखा होगा AD। इसका होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी इससे पहले की समय को हम बिफोर क्राइस्ट कहते हैं, और इसके बाद के समय को हम एनो डोमिनी यानी ईसा के बाद का समय। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये ईसाइयों के त्योहार पूरे हुए, कंप्लीट हुए। और इस तरह से मैं मानता हूँ कि जो राजस्थान और जो बाकी धर्मों के जो त्योहार हैं वो मैंने पूरे करवा दिए, और निश्चित रूप से आपको क्लास पसंद आई होगी। बीच में कहीं पर कुछ अशुद्धि अगर आपको लगी हो तो उसको थोड़ा सा आप सुधार लेना, इग्नोर करना, सुधार लेना, इग्नोर नहीं, सुधार लेना आप उसको। और हो सकता है कि कुछ ऊपर नीचे हो गया हो तो उसमें भी थोड़ा बहुत सुधार किया जा सकता है। हालांकि मैंने कोशिश करी है पूरी सही बताने की, लेकिन फिर भी मानवीय भूल है, कोई अगर इसमें आपको लगे तो आप उसको बेहतर कर लेना। ऐसा नहीं है कि अपने आप में पूर्ण कोई नहीं होता है, हर व्यक्ति अपनी कोशिश करता है पूरा देने का। तो इस तरह से हमने इस्लाम धर्म के त्योहार पढ़ लिए, है ना, ईसाई धर्म के त्योहार पढ़ लिए, सिंधी समाज के, जैन धर्म के, और इस तरह से अपन ने जैन धर्म के और उससे पहले सिखों के त्योहार और राजस्थान के जो प्रमुख त्योहार थे वो आज फिनिश हुए। राजस्थान के और अन्य जो त्योहार थे वो फिनिश हुए। नेक्स्ट क्लास में देखते हैं आपका किस तरह से इस क्लास पे रहता है, आपका व्यू क्या रहता है, उसके हिसाब से आगे क्लास करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।